दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम देखेंगे कि हार्पिक जो है, जो ओरिजिनल हार्पिक है, उसमें कंपनी क्या क्या केमिकल डालती है और उन केमिकल्स का क्या क्या काम है और वो केमिकल आपके अपने प्रोडक्ट में कहां कहां यूज हो सकते हैं और कैसे आप उससे अपना टॉयलेट क्लीनर जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिकल सर्जी। तो जैसे मैं आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो आपको तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं, तो आप आज बात करेंगे कि टॉयलेट क्लीनर में कौन कौन से केमिकल हैं जो हार्पिक कंपनी ने ही डाले हैं और जो आप अगर डालते हैं तो अच्छा है और नहीं डालते हैं तो आगे से आप डाल सकते हैं और उससे आप अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो इस जानकारी को देखने के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज देखते हैं कि हार्पिक में क्या है। अब हार्पिक जो है दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि भी एक बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, बाजार में खूब अच्छे से बिकता है, ग्राहक मांगता है, लेकिन हमारा तो नहीं बिक पाता है उस हिसाब से, क्योंकि हम छोटी कंपनी है। ठीक है, उनका ब्रांड है, एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी तो उनके जैसी बना सकते हैं। अपनी क्वालिटी को तो हम उनके जैसा पूरा 100% भी उनके जैसा ना बना पाए, उनके नज़दीक तो कहीं ले ही जा सकते हैं। तो उसी की हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि बाजार में हमारा भी एक नाम हो, ब्रांड बन जाए हमारा भी। तो अब हम देखेंगे कि हार्पिक में क्या क्या डाला हुआ है। तो उसको देखने के लिए दोस्तों, मेरे पास ये हार्पिक की ही बॉटल है, मैंने बाजार से ही ली है। और इसमें दोस्तों, इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, कंपनी ने इसमें लिखा है कि भी इसमें कंपनी ने क्या क्या मिलाया है। अब देखो दोस्तों, कंपनी आपको सीधा सीधा तो बता नहीं देगी कि उसमें क्या क्या डाला हुआ है। वो इस तरह से लिखते हैं कि जो जरूरी चीजें भी आ जाएं और एकदम से उनका फॉर्मूला आउट भी ना हो। तो लेकिन जो उसमें चीजें उन्होंने घुमा फिरा के लिखी हैं, उसी सबको एनालाइज करने के लिए हम जैसे आदमी बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि भी इस पे क्या क्या लिखा है। क्योंकि अगर आप वैसे पढ़ोगे, आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो ये समझ में नहीं आता कि उस पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या क्या कंपनी ने लिखा है। अब जैसे इसमें कंपनी ने सबसे पहले दोस्तों लिखा है एक्टिव कंपोनेंट्स में HCl है 10.5%। अब HCl 10.5% का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में HCl वाली में कि भाई जो पहले आप ये देखो हाइड्रोमीटर की मदद से कि आपका जो HCl है वो कितने परसेंट का है। हाइड्रोमीटर आपके पास है तो अच्छा है, वरना बाजार से ले आओ, किसी भी केमिकल शॉप से मिलेगा। अदरवाइज मैंने इसमें एक अमेजोन का भी लिंक डाल दिया है, आप ऑनलाइन मंगा लो। तो उससे पहले आप अपना टेस्ट करो। अगर आपका HCl 30% का है तो 30% का मतलब हो गया कि 100 किलो में उसमें 30 ही किलो जो है वो HCl है। इसी तरह से इन्होंने जो लिखा है 10.5%, इसका मतलब है कि अगर 100 किलो इन्होंने हार्पिक बनाया तो उसमें 10.5% HCl है। तो आपको अगर 100 किलो हार्पिक बनाना है और आपने अगर 30 किलो भी अपना माल डाला जिसमें कि 30% का माल है, तो 9 किलो HCl जाएगा। तो आपको जो है 35 किलो के करीब आपको माल डालना पड़ेगा अगर 30% है तो 100 किलो हार्पिक बनाएंगे, टॉयलेट क्लीनर बनाएंगे आप, तो उसमें आपको 35 किलो 35 kg आपको HCl डालना पड़ेगा, जिसकी की कंसंट्रेशन 30% की हो। वो आप एक बार पहले चेक कर लो। भाई क्वालिटी मेंटेन करने का यही तो है कि पहले जो है हमारे पास जो चीजें हैं हमें तो पता लगे वो कितने परसेंट की हैं, क्या प्योरिटी है, क्या है, उस हिसाब से फिर आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से बनाओगे। अब इसमें जो दूसरा केमिकल है दोस्तों, फिर क्या लिखा है इन्होंने? फिर इन्होंने लिखा है इसमें हाइड्रोक्सी इथाइल ओलेअमीन। ये तो बड़ा खतरनाक सा नाम लिखा है इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, खतरनाक लिखा है, हम बता देंगे आपको। ये एसिड थिकनर है, कोई चिंता की बात नहीं है। एसिड थिकनर सब आपके पास, सबके पास है। एसिड थिकनर की परसेंटेज इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन आपको सबको हमको पता है कि भी जैसा अगर किसी कोई अच्छा कंपनी का माल है, अलग अलग कंपनी के माल के हिसाब से होता है, लेकिन वो जैसे 3-4%, 2.5% के आसपास में जाके हमारा प्रोडक्ट सही बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है खूब अच्छे से। अच्छा, गाढ़ेपन से एक चीज याद आई, मेरे पास एक कमेंट में आया कि जी वो अपने किसी और प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे थे, टॉयलेट क्लीनर ये है, या शायद मुझे ध्यान नहीं कि जी उसकी विस्कोसिटी हम कैसे नापेंगे, कितना गाढ़ा कैसे नापेंगे। अरे दोस्तों, आपको एक विस्कोसिटी की वीडियो डाल रखी है, उस पर मैंने लिखा ही तो डिश वॉश है, लेकिन आप उससे किसी भी चीज की विस्कोसिटी नाप सकते हो उस तरह से वो मेथड को लगा के।
भाई 5 रुपए की सिरिंज है, उससे आप जो है जो कंपनी का हार्पिक है उसकी वेस्कोसिटी एक बार नाप लो, फिर अपने की नाप लो, आपको पता लग जाएगा कितना गाढ़ा पतला है आपका। तो उस तरह से आप उसको करके देख सकते हो। अब बात आती है जी तीसरा केमिकल, इसमें क्या लिखा है। तीसरा केमिकल दोस्तों इसमें लिखा है सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसका और भी एक नाम होता है सेट्रीमोनियल क्लोराइड, सेट्रीमोनियम क्लोराइड, सीटेक, इस तरह से इसके नाम होते हैं। ये केमिकल ये एक कैटायनिक सरफेक्टेंट है। अब ये सरफेक्टेंट क्यों डाला है कंपनी ने दोस्तों, जैसे HCl जो है ना वो काफी गंदगी साफ कर देता है, लाइम स्केल भी हटा देता है, काफी कुछ कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो कहते हैं ना डिसइंफेक्टेंट 99% जर्म्स मारे, वो सब काम करने के लिए कैटायनिक सरफेक्टेंट डाला गया है। क्योंकि ये जो कैटायनिक सरफेक्टेंट है ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, एंटी माइक्रोबायल भी है, वायरस को भी मारता है, जैसे अभी कोविड में आया इसमें कि भी इसके ऊपर भी इफेक्टिव है। तो ये इसी तरह की ये जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, इन फंगस, इन सबको रोकने के लिए ये है। दूसरा, क्योंकि सरफेक्टेंट है तो ये जितना भी हमारा सॉल्यूशन हो गया एसिड थिकनर, HCl, ये सबको ये एक अच्छे से बांध के रखता है, जैसे कहते हैं, मतलब सेपरेशन नहीं होने देगा, ये उसमें बढ़िया काम करेगा। सेटलिंग नहीं होने देगा, हल्का भारी ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे हल्के भारी के लिए अभी इन्होंने कुछ और भी डाला होगा, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, अब इसमें कि ये कितना डाला होगा कंपनी ने। जो कैटायनिक सरफेक्टेंट है जो नॉर्मली हम 3 से 4% के बीच में रखा जाता है, तो इसमें 100 किलो में 3-4 किलो 5 किलो तक कंपनी ने डाला होगा। यही हम एक अंदाज लगा सकते हैं, भी कंपनी ने तो जो किया होगा पता नहीं। फिर इसमें अगला जो एक केमिकल डाला है इन्होंने दोस्तों, इन्होंने लिखा है, फिर परफ्यूम लिखा है, परफ्यूम का मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर इन्होंने लिखा है एक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन क्या क्या काम है, ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। प्रिजर्वेटिव किस चीज के लिए भाई, जैसे माइक्रोबायल और वायरस वगैरह के लिए, तो वो डाला हुआ कैटायनिक सरफेक्टेंट। ये जो है ये प्रिजर्वेटिव है इस पूरे सॉल्यूशन के लिए, कि ये सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया ना कैटायनिक सरफेक्टेंट का जो काम है उसको और ये हेल्प करता है कि भाई वो जो सॉल्यूशन है वो जैसे सर्दी में गाढ़ा, गर्मी में पतला, या कभी नीचे बैठ जाएगा, आपने देखा होगा कि कई बार हिलाना पड़ जाता है बोतल, तब वो एक सी होती है, उस सब काम को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है। प्रिजर्वेटिव होता ही है वही 0.05%, 0.06%, 1% तक, तो उतना इसका काम है। फिर इसमें डाला गया है एसिड ब्लू 80 और एसिड रेड 52। ज्यादातर भाई जो है सिर्फ एसिड ब्लू 80 डाल रहे हैं। 80 से क्या है, जो ब्लू शेड तो आती है उसकी, लेकिन जो हार्पिक जैसा जो रंग है उसके लिए आपको इसमें बहुत हल्का सा एसिड रेड 52 भी डालना पड़ेगा। तो उससे क्या, जो ब्लू है ना वो थोड़ा नेवी ब्लू साइड की तरफ चला जाता है, उसमें हल्का सा एक लाल का मिक्स हो जाएगी और वो बिल्कुल एक बहुत बढ़िया हार्पिक जैसा ही रंग आ जाएगा। मतलब अगर आप 10 ग्राम एसिड ब्लू 80 ले रहे हो तो 1 ग्राम से भी कम उसमें रेड 52 मिला के देख लो, सैंपलिंग में करके देख लो, और आपको बहुत बढ़िया कलर मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है परफ्यूम की। परफ्यूम जो है ना दोस्तों, एसिड वाली चीजों के लिए, जो एसिडिक पीएच है उनके लिए परफ्यूम बहुत ही कम है और बहुत मुश्किल से मिलती हैं और बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अब इन्होंने तो जो परफ्यूम डाला हुआ, क्या डाला हुआ, इसके लिए केमिकल आता है मिथाइल सैलिसिलेट। आप मिथाइल सैलिसिलेट ले लो, उसे इसमें मिला लो, मिलाने की भी वही परसेंटेज है उसकी जिस तरह से आप बाकी परफ्यूम मिलाते हो, 0.4%, 0.5%, 1% के आसपास तक, वो आप मिला के देख लो और कॉस्टिंग के हिसाब से। वो क्या करेगा, जितनी भी एसिड की जो कोरोसिव सी स्मेल है ना, पंजेंट स्मेल है, उसको दबा देगा और एक इसमें एक स्वीट सी स्मेल आने लगेगी। तो वो आपको फिर एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर किसी को बिल्कुल ही सिट्रस टाइप की परफ्यूम डालनी है तो बाजार से आप सिट्रस परफ्यूम लो जो एसिडिक पीएच में काम करे, जो पीएच 1, 2, 3 तक काम करे, उतनी उस तरह की आप ढूंढो। उसमें एक जो आती है, अगर आप केमिकल नेम के हिसाब से जाना चाहते हो तो वो आती है ट्राइडेक 2 NaNitrile, और वो 0.01% के आसपास तक ही लगती है बस, वो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी बाजार में आप जो परफ्यूम वाले हैं उनसे मांगो कि भी जो pH 1 और 2 पे काम करनी चाहिए वो परफ्यूम आप इसमें डालो, आपका बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा, बढ़िया स्मेल आएगी, लोगों को पसंद आएगा।
तो दोस्तों ये जितनी चीजें कंपनी ने डाली हैं, जरूरी नहीं आप सभी चीज डालो, जो आपको मिल जाए आसानी से मिल जाए, नहीं मिले आप ढूंढते रहो। जिस भी केमिकल सप्लायर से आप माल लेते हो उसी को कहो कि भाई ये माल में और मंगा दे, उनके पीछे जो भी लिंक होंगे। तो उस तरह से जब आपको मिल जाएगी, एक सैंपलिंग का लॉट बना लो और सैंपल एक बार आप टेस्ट करके फिर अपना बड़ा लॉट बना लो। तो इस तरह से आज ये मैंने आपको बताया है कि जो हार्पिक है कंपनी का, उसमें क्या क्या डला हुआ है। अब जितनी भी कंपनी HCl बेस्ड टॉयलेट क्लीनर बना रही है उसमें मोटा मोटी यही सब केमिकल होंगे, बस किसी ने कोई क्वांटिटी कम कर दी होगी, कोई क्वांटिटी ज्यादा कर दी होगी, किसी ने एक दो चीजें और मिला दी हैं, लेकिन वो सारी ही चीजें मुश्किल से 1-2% के अंदर अंदर होंगी और उससे बहुत ज्यादा फर्क प्रोडक्ट पे नहीं आएगा। मेन जो चीजें हैं वो यही हैं, कंपनी ने भी मेन लिखा है, जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होंगी वो लिखी नहीं होंगी, लिखी भी होंगी तो वो कोई नहीं लिखता है उस तरह से अपना फॉर्मूला पूरा, तो कोई भी कंपनी फॉर्मूला नहीं बताएगी, क्यों बताएगी, वो इतनी रिसर्च के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इन केमिकल्स का यूज कर सकते हो, अपने टॉयलेट क्लीनर को बेहतर बना सकते हो। अगर जानकारी बढ़िया लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया हो, और भी इसी तरह की बढ़िया जानकारियां आपको देता रहूंगा जो कहीं ना कहीं आपको इस लायक जरूर बना देंगी कि आपकी सोच इस तरह से विकसित कर देंगी कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि भी इस काम के लिए कौन सा केमिकल यूज करना है। मैं इतने सारे केमिकल आपको अलग अलग तरीके के बता दूंगा जो आपको पहले से ही जानकारी रहेगी, भी इस काम के लिए ये केमिकल बना लो, बढ़ा लो या घटा लो, इस काम के लिए ये बढ़ा लो घटा लो। जैसे आज टॉयलेट क्लीनर की बनाई है, बताया है इसमें, इसी तरह से आगे और भी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका भी एक बार एनालिसिस आपके सामने कर दूंगा कि डिश वॉश में या और भी जितने प्रोडक्ट हैं धीरे धीरे सबकी लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।